अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा पैगाम है वक्त ज़ाया नहीं करना। वक्त को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। अपने वक्त को अच्छे कामों में और फ़ायदेमंद कामों में आप लोगों ने जो है वो सर्व करना है। ठीक है, आप लोगों ने अपने मामा पापा की और बहन भाइयों की मदद करनी है। घर के कामों में, सफाई में, बर्तन धोने में भी आप लोग मदद कर सकते हैं मामा की, और ख़ास तौर पर अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी है। ठीक है, ताकि मामा को कोई किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। आप लोगों ने अपना वक्त और मामा का वक्त, किसी का भी वक्त ज़ाया नहीं करना। अच्छे कामों में और फ़ायदेमंद कामों में इसे सर्व करना है। फारिग भी नहीं रहना आप लोगों ने। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू क्लास 1 के लिए। सफ़ा नंबर है 16। उन्वान है हमारा इसम। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों का सवाल है इसम किसे कहते हैं? इसम किसे कहते हैं? जवाब है किसी शख्स, जगह या किसी जानदार और बेजान चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है। शख्स क्या होता है बच्चों? शख्स कहते हैं किसी इंसान को। ठीक है, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, वो कोई बड़ा आदमी या बड़ी औरत या फिर कोई बुजुर्ग या बच्चा भी हो सकता है। जगह कहते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये ज़मीन और कहीं पर भी किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी और जगह का नाम भी हो सकता है। ठीक है, जगह या किसी जानदार क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो जिंदा होती हैं, जो चल फिर सकती हैं, खा पी सकती हैं या फिर बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को जानदार चीज़ें कहते हैं। और बेजान चीज़ें ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो ना तो सांस लेती हैं और ना बड़ी होती हैं। जिस साइज़ की वो होती हैं वो उसी में रहती हैं। ठीक है, ना वो खा पी सकती हैं, ना वो सांस ले सकती हैं। ऐसी चीज़ों को बेजान चीज़ें कहते हैं। ठीक है, जैसा कि कोई किताब, कलम, मेज़। ठीक है, ये तमाम तर ऐसी, आपका बैग, आपकी बुक्स, किताबें, कापियाँ, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं? बेजान चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो ना सांस लेती हैं, ना अपनी एक जगह से दूसरी जगह हिल सकती हैं और ना कोई हरकत कर सकती हैं, तो इन्हें बेजान चीज़ें कहते हैं। ठीक है, किसी शख्स, जगह या किसी जानदार और बेजान चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है। मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है अकबर। ठीक है, अकबर एक शख्स का नाम है। अकबर एक शख्स है। ठीक है, एक आदमी या एक लड़के का नाम है। लाहौर क्या है बच्चों? लाहौर एक जगह का नाम है। इसी तरह बिल्ली जो है वो जानदार है। ठीक है, बिल्ली हमने चीज़ की जगह पर लिखा है और चीज़ यानी कि जानदार चीज़ है बिल्ली। ठीक है, बिल्ली आपने देखा है वो छोटी होती है, फिर वो खाती है, पीती है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी कर सकती है और वो बड़ी भी होती है और सांस भी लेती है। तो फिर क्या हुआ? बिल्ली एक जानदार चीज़ है। और बेजान चीज़ की जगह हमने लिखा मेज़ आप लोगों के घरों में भी होगा, आपके स्कूल में भी होते हैं। तो कि आप लोगों ने देखा जिस साइज़ का वो मेज़ बना दिया जाता है वो उसी साइज़ का रहता है। ना उसको खाने की ज़रूरत होती है, ना उसे पीने की ज़रूरत होती है, ना उसको एक जगह से अगर हम लोग ना हिलाएं तो वो हिलता नहीं है, यानी कि वो बेजान होता है। अगली मिसाल क्या है? आमना भी शख्स है। ठीक है, आमना भी एक लड़की का नाम है। कराची फिर से एक जगह का नाम है। फिर गाय भी एक जानदार चीज़ है। ठीक है बच्चों, गाय जो है वो भी खाती है, पीती है, बड़ी होती है। इसी तरह कलम जो है वो बेजान चीज़ है। कलम क्या है? बेजान चीज़ है। ठीक है बच्चों, आगे है इन जुमलों को पढ़िए। ठीक है, इन जुमलों में अब हम देखते हैं कि जुमलों में इसम कहाँ कहाँ मौजूद है। अहमद किताब पढ़ रहा है। अहमद क्या है? अब आप बताएं अहमद क्या है? अहमद शख्स का नाम है। शाबाश, ये अहमद लड़का है जो कि किताब पढ़ रहा है। तो किताब भी चीज़ है, किताब भी
चीज़ है। ठीक है, अब बताएं किताब जो है वो जानदार चीज़ है या बेजान चीज़ है? शाबाश बच्चों, किताब जो है वो एक बेजान चीज़ है। ठीक हो गया। अगली मिसाल देखते हैं। आयशा गेंद से मैदान में खेल रही थी। ठीक है, आयशा गेंद से मैदान में खेल रही थी। तो बच्चों इसमें आयशा क्या है? शख्स है। गेंद क्या है? एक बेजान चीज़ है। और मैदान जो है वो जगह है। ठीक है, मैदान क्या है? जगह है। आयशा गेंद से मैदान में खेल रही थी। यहाँ पर इस एक जुमले में कितनी इसम आई हैं? आयशा, गेंद और मैदान। तीनों क्या हैं? शख्स, जगह और चीज़। ठीक है, मैदान भी एक बेजान चीज़ है। अगली मिसाल है लोमड़ी जंगल में थी। लोमड़ी जंगल में थी। तो बच्चों अब लोमड़ी जो है वो क्या है? इसम है। ठीक है, लोमड़ी क्या है? इसम है। ठीक है, जानदार चीज़ है। जंगल क्या है? जंगल जगह है। जंगल जगह को कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर जानवर रहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे इंसानों के घर होते हैं इसी तरह जंगल जो है वो जानवरों के लिए है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त और जानवर रहते हैं। अली इस्लामाबाद गया। यहाँ पर भी बच्चों इसम अली है और इस्लामाबाद भी इसम है। अली क्या है? शख्स है। इस्लामाबाद जो है वो जगह का नाम है। ठीक है, अली इस्लामाबाद गया यानी इसम अली भी है और इसम जो है इसमें जुमले में इस्लामाबाद भी है। अगला जुमला है लड़के गांव में रहते हैं। ठीक है, लड़के गांव में रहते हैं। इस जुमले में बच्चों लड़के शख्स की जगह इस्तेमाल किया गया है, गांव जगह की जगह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हम लोगों ने इसम के बारे में पढ़ा। इसम किसे कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है। वो जानदार भी हो सकती है चीज़, वो बेजान भी हो सकती है। फिर हमने इसकी कुछ मिसालें देखी जिसमें हम लोगों ने दो शख्स, दो जगहों के नाम लिखे, दो जानदार और दो बेजान चीज़ों के नाम देखे। उसके बाद हमने कुछ मिसालें देखी जिसमें हम लोगों ने अलग अलग जो है इसम को देखा कि कौन सी इसम कहाँ लिखा गया है। ठीक है, जगह भी देखी और चीज़ भी देखी। उनमें कुछ चीज़ें जानदार थीं, कुछ बेजान थीं। शख्स भी हमारे पास मुख्तलिफ थे। ठीक है, अहमद, आयशा, अली और लड़के। ठीक है, उसके अलावा जगहें भी थीं हमारे पास। हमने अपनी मिसालों से अपने सबक को अच्छी तरह से पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से समझना है, अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम तर चीज़ों को देखना है। उसमें इसम क्या है आप लोगों ने खुद से अलग करके याद करने की कोशिश करनी है कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनमें कौन कौन सी जानदार इसम है, कौन कौन सी बेजान इसम है, कोई शख्स कौन है या फिर जगह क्या है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे और अच्छे से इसको जो है ज़हननशी करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।